लाइव वाले आप लोग का थोड़ा सा लेट हो गया था, यूआरएल गड़बड़ हो गया था इस वजह से। हाँ लाइव हो गए लोग। देखो 0 डिग्री क्या था, विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा था यहाँ पे 0 डिग्री। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण डोल्ड्रम, और 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण क्या चाहता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। 30 से 35 डिग्री क्या था, आश्व अक्ष। 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण एक जगह की दोनों जगह, ये 30 से 35 डिग्री क्या हो गया, आश्व अक्ष। कितने लोग बता सकते हैं आश्व अक्ष पर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर को शॉर्टकट में एचपी लिख दे, विषुवत रेखा पर लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो कल ही बता दिए थे। आश्व अक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां घोड़ा वाली घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी, घोड़ा वाली, अतः इसे क्या कहा जाता है, आश्व अक्ष। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं आए थे कल? घोड़ा लोग तुम लोग को कब वो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया कि नहीं? और घोड़ी सबको भी समझ में नहीं आएगा, तुम लोग में कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। छुट्टी मारता है सब बैल सब। पता नहीं काय लिए पढ़ता है, ऐसा घरवा बैठल रहता है सब। ये ध्रुव है, ध्यान से समझिए लोग, ये क्या है, ध्रुव है। आइए ऊपर वाला भी ध्रुव, इंग्लिश में कहा जाता है पोल, इंग्लिश में पोल। सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो आपको ज्यादा कहां पे फोकस मारती हैं, विषुवत रेखा पर फोकस करती हैं। जितना दूर जाएंगे विषुवत रेखा से सूर्य की रोशनी आपको तिरछी पड़ेगी, और तिरछी रोशनी में गर्मी नहीं होती है, तिरछी रोशनी में गर्मी नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऊपर वाला क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, ध्रुव। तो पोल हो गया। पोल के पास ठंड पड़ेगी या गर्मी? ये जगह कौन सा हो गया, हाई प्रेशर। ये हो गया हाई। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं कि ध्रुवों पर यानी पोल पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम? टेम्परेचर, प्रेशर ज्यादा रहेगा या कम? देखिए प्रेशर बहुत ही हाई रहेगा, जितना ठंडा होगा हवाएं भारी होकर नीचे उतरेंगी, तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, हाई। तो यहां क्या लिख देंगे, हाई प्रेशर। यहां पे भी हाई प्रेशर, यहां पे भी हाई प्रेशर। देखिए ध्यान से, टोटल पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। कितनी? 7। इन 7 पेटियों में से 5 पेटी आप पढ़ लिए। पहला विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। दूसरा आश्व अक्ष 30 से 35 डिग्री को उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। कौन सा? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ऐसे कॉमन नेम में इसे क्या कहते हैं, आश्व अक्ष। कॉमन नेम में इसे क्या कहेंगे, आश्व। अब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। और दोनों ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। दोनों ध्रुवों पर हाई प्रेशर। यहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर। किसी को कोई दिक्कत है? यहां पे क्या हो गया भाई, ये हाई प्रेशर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ये कौन सा हो गया, ध्रुवीय उच्च दाब। कैसा उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। यार सोनू कुमार तुमको पढ़ने से मतलब है, कमेंटे करते रहता है। अब डिलीट कर देंगे यहां से, सही हो जाएगा। तुम पढ़ाई करना है करो, नहीं तो मत पढ़ो। चैट क्लोज करो, ऊपर लिखा है ना चैट क्लोज, ऊपर एकदम ऊपर। चैट क्लोज कर दो, हो गया। शांति से पढ़ो अब लाइव वाले। चैट क्लोज, कोई चैट नहीं आएगा। मिनिमाइज कर दो, देखो नहीं करेंगे। खत्म काम, शांति से रहो। हो गया। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये ध्रुवीय निम्न दाब की उच्च दाब की पेटी। ये हो गया ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। तो यहां पर उच्च दाब, यहां पर भी उच्च दाब, यहां पर भी उच्च दाब, यहां पर भी उच्च। अब बीच में कौन सा, निम्न दाब।
क्वेश्चन पूछेगा विषुवतरेखीय निम्न दाब का कारण क्या है, तो सूर्य की अत्यधिक गर्मी, सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ क्या हो जाता है, निम्न दाब। क्वेश्चन आएगा उपोष्ण यानी अश्व अक्ष पर उच्च दाब का कारण क्या है, तो अश्व अक्ष पर उच्च दाब का कारण यह है कि हवाओं का नीचे उतरना। क्या हो जाना, हवाओं का नीचे उतरना। किसका नीचे उतरना, हवाओं का नीचे उतर जाना। अब ये हो गया आपका कौन सा बाबू, ये ऊपर वाला, ये उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण क्या है, अत्यधिक ठंड। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण क्या है, अत्यधिक ठंड। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण अत्यधिक ठंड है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, हवाएं उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से चलती हैं या लो प्रेशर से? भैया प्रेशर लो रहेगा तो हवा चलेगा, प्रेशर अगर लो रहा गया तो हवा चलेगा। हाँ, तो प्रेशर हमेशा क्या रहना चाहिए, हाई। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां पर? ये बताइए, यहां से हवा ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, यहां से हवा नीचे आएगी कि नहीं जाएगी? यहां से हवा ऊपर जाएगा, जाएगा, काहे नहीं जाएगा? यहां से हवा यहां भी जाए। क्या यहां से हवा नीचे आएगा? यहां से भी हवा नीचे आएगी। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से कहां चलती हैं, लो प्रेशर। ये बताइए, ऊपर जाने वाली हवाएं इस हाई प्रेशर से जो यहां आएंगी और इस हाई प्रेशर से जो यहां आएंगी, ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं आपस में आने के बाद यहां पर डोलड्रम के पास जैसे पहुंचेंगी, तो डोलड्रम से पहुंचने के कारण ये हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठ जाएंगी। हवाएं ऊपर की ओर क्या हो जाएंगी, उठ जाएंगे। तो ये दोनों यहां से टकराई और डोलड्रम से ऊपर उठ जाएगी। क्या डोलड्रम में चक्रवात आएगा? डोलड्रम 10 डिग्री से कि 5 डिग्री से? तो ये वाली हवाएं तो खत्म हो गई। अब जो हवा यहां से क्या जा रही है, ऊपर, ये क्या जा रही है, ऊपर। अब वहां से हवाएं कहां आ रही है, नीचे। बताइए ये दोनों हवाएं टकरा जाएंगी कि नहीं टकराएंगी? क्योंकि दोनों हवाएं हाई प्रेशर से आ रही हैं, ये दोनों हवाएं क्या हो जाएंगी, आपस में टकरा जाएंगी। जैसे ये हवाएं टकराएंगी तो टकराने के बाद हवाएं ऊपर उठेंगी कि नहीं उठेंगी? टकरा के हवाएं ऊपर उठेंगी। तो ये टकराती हैं 60 से 65 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 60 से 65 डिग्री। 60 से 65 डिग्री पर दोनों हवाएं क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। हवाएं टकराएंगी तो ऊपर उठेंगी कि नहीं उठेंगी? हवाएं ऊपर उठेंगी। कहां उठेंगी, ऊपर की ओर। तो हवाएं जब ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ हाई प्रेशर की लो प्रेशर, कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। तो हम यहाँ पे लो प्रेशर लिखेंगे, हाई प्रेशर क्या लिखेंगे, लो प्रेशर। आप बताइए उसी हिसाब से ये उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है जिसे अश्व अक्ष कहते हैं। यहां से हवाएं नीचे आएंगी और ध्रुवीय क्षेत्र से ऊपर जाएंगी। ये दोनों आपस में कहां टकराती हैं, 60 से 65 डिग्री। 60 से 65 डिग्री। बताइए टकरा कर हवाएं नीचे बैठेंगी कि ऊपर उठ जाएंगी? हाँ, ऊपर बैठेंगी। तो वो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। कौन प्रेशर, लो प्रेशर। तो बताइए ये हो गया आपका 60 से 65 डिग्री। 60 से 65 डिग्री वाला विषुवत रेखा के करीब है या फिर ध्रुव के करीब है? किसके करीब है, ध्रुव के। अतः इसे ध्रुवी कहेंगे कि उपध्रुवी करेंगे? पूरा ध्रुव रहता तो इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय, ऐसे उपध्रुवी। ध्रुवीय उप। तो बताइए उपध्रुवीय उच्च दाब की निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब। टोटल वायुमंडल की कितनी पेटियां, 7। कितनी पेटियां, 7। याद रहेगा ना सातों? ये कभी याद नहीं हो सकता है जब तक समझेंगे नहीं। सबसे पहले हमें क्या खींचना है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा खींचते डोलड्रम समझ जाना है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। डोलड्रम यहां थोड़ी बनाएंगे हम आपको, सीधे 10 डिग्री वाला बनाएंगे। बताइए ये कौन सी पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। अब यहाँ की हवाएं जो उठी हैं गिरेंगी कहां पर, 30 से 35 डिग्री। तो सीधे बनाना है कौन वाला, 30 से 35। एकदम पतला पतला लाइन खींचना है, ज्यादा नहीं, 30 से 35। और ऊपर भी कहां गिरेगी, 30 से 35। ऊपर गिरेगी 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35। बताइए 30 से 35 वाले का जनरली नाम क्या होता है, अश्व अक्ष। जनरल नाम क्या हो जाता है, अश्व अक्ष। अश्व अक्ष पे बताइए हाई प्रेशर या लो प्रेशर, इसका नाम क्या हो जाता है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। उपोष्ण उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। बताइए इसके बाद हम कौन सा बनाए, ध्रुव वाला। इसके बाद कौन सा बनाएंगे, ध्रुव। पोल वाला ये हो गया ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, और ये भी क्या हो गया, ध्रुवीय उच्च। ये भी हो गया हाई प्रेशर और ये भी हो गया हाई प्रेशर। ये वाला लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर।
ये बताइए, ये हाई प्रेशर और ये वाला हाई प्रेशर, याद रहेगा ना। बताइए इन दोनों हाई प्रेशर से जब हवाएं निकलेंगी तो कहां टकराती हैं? 60 से 65, 60 से 65। ये भी कहां टकराती है? 60 से 65, 60 से 65, 60 से 65। ये भी कहां टकराएगी? 60 से 65, 60 से 65, 60 से कहां टकराती है? 65। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कितने वायुमंडलीय दाब की पेटियां? कितनी? 7। टोटल कितनी पेटियां? 7। आपको सातों याद रहेगा? सातों का कारण पूछेंगे, बता देंगे। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण ठंडा तापमान, ठंडा या तापमान का कम होना। लाइव वाले लोग चुपचाप मुंह हिलाइए, यहां तक आप लोग का कोई कमेंट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। विषुवतरेखीय निम्न दाब का कारण गर्मी। क्या जी? गर्मी पड़ता है, अत्यधिक गर्मी पड़ता है। उपोष्ण उच्च दाब का कारण हवाओं का नीचे उतरना। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण ठंडा हो जाना, ठंडा, बस सीधा ली ना, ठंडा। उपध्रुवीय निम्न दाब का कारण हवाओं का टकराकर ऊपर उठ, हवाओं का टकराकर ऊपर उठ, हवाओं का टकराकर। चिरकुट निकालिए, बनाइए आप, चिरकुट निकालिए, बिना देखिए बनाइए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट के अंदर बनाइए फटाफट। बिना देखे बनाओ। ये चीज कभी याद ही नहीं हो सकती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये नहीं बन पाएगा। अरे डोल्ड्रम ओल्ड्रम लिखता का है, खाली नंबरिंग कर करके बनाओ। बड़ा गोला बनाइए लोग ना, लड़की लोग तो और नौटंकी करती है, चूड़ी से बनाएगी गोल। इतनी चुकी चूड़ी पहने बुझाएगा ना, एगो खीरा ककरी ऐसा इतनी इतनी हाथों पे से इतनी चुकी चूड़ी एन गोला बनल ऐसे। बीच में तो रेखिए निम्न दाब की पेटी बन गया है। कहा जाने कहां से इतना नखड़ा सीख ले रहती है सब। बन गया रे बकलोलवा, तो ही में भरेगा। कॉपी रूम पे छूट गया है तो पे लास्ट पेज पे देख, कहीं खाली होगा, देखो कहीं चिरकुट। आपका यही क्लास है जी? बैठो अपनी, बैठो कहीं। को रे तुम लोग क्या हल्ला करता है? बन गया। अगर हम खाली लड़की सबको पढ़ाते तो अब तक पागल हो चुके रहते। ये लड़का सब बहुत धन्य है जो अभी तक रोक के रखा है। बना लिए? ये अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप कभी नहीं बना पाएंगे। रीजन क्या है कि ये याद करिएगा कौन चीज पे, याद होने वाला चीज रहे तब तो। वर्ल्ड ज्योग्राफी याद ही नहीं हो सकता, आपको इसे क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। ये बना दी हम पृथ्वी, कौन सी रेखा? हाँ, विषुवत रेखा। कौन सी दाब की पेटी?
विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी। अश्व अक्ष, कौन सा अक्ष है? अश्व अक्ष। ये बोलिए ध्रुवीय उच्च दाब की पेशी, ये ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ये उपध्रुवीय, क्या नाम है? उपध्रुवीय। ये उपध्रुवीय, उपध्रुवीय। नाम बोल रहे हैं तो 60 से 65 कौन सी बोलता है? डिग्री पूछ रहे हैं, नाम पूछेंगे तो कहेगा 32 साल। कौन सी बोलता है? सीबीएसई बोर्ड। तुम सीबीएसई बोर्ड का है ना? हाँ सीबीएसई वाला मुस्कुराता बहुत अच्छा है बेचारा सबके चेहरा पे ना एक अलग सा मासूमियत रहता है, और हिंदी मीडियम वाला खूंखार दिखता है बहुत सीधा दिखता है सुना। बेचारा जब गलती करेगा सुनो, सीबीएसई वाले को मारने जाइए तो माया लगेगा, अजीबे रहेगा हिंदी मीडियम वाला देखो सब तो लाइने से हिंदी है, मीडियम वाला है सब। समझ गया बाबू? हम नाम पूछे तो नाम बताइए, डिग्री पूछे तो डिग्री। जब पूछे उच्च दाब की निम्न दाब तब बोलिए, इसका बस नाम बोलिए। विषुवतरेखीय कैसी पेटी? निम्न दाब। इसका पूरा नाम बोलिए। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, इसका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। इसका बोलिए। तुम बोल बकलो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आई पोलियो ड्रॉप बताओ। आई कौन सी है? तो पूरा नाम बताओ। हाँ, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ये बोलिए उपध्रुवीय निम्न दाब, उच्च ध्रुवीय निम्न दाब की, उच्च उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ये उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। जब तक ये याद नहीं होगा आपको 3 चीज बाउंस कर जाएगा। पछुआ पवन, पूर्वा पवन, ध्रुवीय पवन। पछुआ पूर्वा व्यापारी, इसी दिमाग से उतर गया। और जिनको पछुआ नहीं समझ में आया वो क्या समझेंगे? गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। सब सवाल पूछता है रे बकलोलवा। अश्व अक्ष पूछेगा, भयंकर 50, चीखता 60 किस हवा को कहा जाता है? एग्जाम में पढ़ लेते, कांचन पढ़ाए थे, बकलोल कहीं पढ़ाए थे। समझ रहा है? सीबीएसई वाला कोई दिक्कत? आगे देखते हैं, सीबीएसई वाला भी समझता है सब। चलिए अब दोबारा भरिए। लाइव वाले सारे लोग बताइए हम कौन सा भर रहे हैं। पहले तो हम विषुवतरेखा खींच देते हैं, ये हम बता देते हैं आपको फ्री में। कौन सी रेखा है? विषुवत। अब आप बताइएगा हम की कौन सा पूरा नाम के साथ। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। टेढ़ा हो गया, फ्री में चलेगा इतना? विषुवतरेखीय क्या नाम है? उच्च उपध्रुवीय उच्च निम्न दाब की पेटी। कितने लोग ये बता सकते हैं? बकलोलवा इधर देखो। उपोष्ण उच्च दाब की, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। अस्वच्छ कौन बोल रहा है? घोड़ा कहीं का। जब हम बोलेंगे कि इसका साधारण नाम क्या है तब क्या बोलना है? अश्व। सब घोड़ा ऐसे ये सब कोई फेंक देने लायक है नीचे। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, उपध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। उच्च है कि निम्न दाब? निम्न। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। वायुमंडल टोटल पृथ्वी पर कितनी वायु दाब की? कितना? 7। विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी का कारण
गर्मी। ध्रुवीय उच्च दाब का कारण, उप ध्रुवीय निम्न दाब का कारण हवाओं का ऊपर उठ जाना। उपोष्ण उच्च दाब का कारण हवाओं का नीचे बैठना। हाँ, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कितने डिग्री पर? हाँ, तुम बता बकला, बकला बताओ, तुम बताओ। अश्व अक्ष कितने से कितने डिग्री पर? बीच में कोई नहीं बोला, बकला बोलेगा। हाँ, 30 से 35। चलिए आप लोग बताइए। उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी 60 से 65। ये याद हो गया तो आपको कोरियोलिस बल वगैरह याद हो जाएगा, फेरल का नियम याद हो जाएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। और ये नहीं याद हुआ कभी याद नहीं होगा, कुछ भी चीज नहीं याद। कौन सी ध्रुव दाब की पेटी मिटा रहे हैं हम? ये बताइए। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब, उप ध्रुवीय निम्न। पृथ्वी मिटा दिए। समझिए ध्यान से, पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं जिसके दो मेन कारण हैं। एक उच्च दाब से निम्न दाब की, जहां प्रेशर ज्यादा वहां हवाओं का प्रेशर तगड़ा रहे, और जहां प्रेशर कम वहां हवाएं नहीं चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर प्रेशर नहीं भी रहेगा तो भी हवाएं चलेंगी, क्योंकि पृथ्वी क्या कर, जैसे देखिए हम हाथ पे ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, हाथ इधर चला गया कि नहीं? ये तो प्रेशर की वजह से हुआ। अगर हम प्रेशर नहीं भी लगाएंगे और अगर हम घूमने लगेंगे तो हाथ ऐसे छिटा जाएगा। बचपन में आप लोग खूब ऐसे घुमरिया खेल रहे होंगे ऐसे, और उसका साथ में ऐसे ऐसे करता था। समझ में आया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो आप लोग समझिए दो चीज, एक हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर जाएंगी, दूसरा पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक झटका लगता है। क्या लगता है? झटका। जैसे थाली में पानी लेके अगर घूमिएगा ना तो एक झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका। उस झटका को कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहेंगे? कोरियो। अब थाली में पानी लेके अगर हम घूमेंगे तो छलक जाएगा कि नहीं? तो समुद्र का पानी छलकेगा कि नहीं? तो इस छलकते पानी को कहते हैं ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। तो पृथ्वी ऐसे क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन। और जो पानी छलक जाता है उसे क्या कहते हैं? घूर्णन के कारण लगने वाले झटका को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? हाँ, कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। लाइव वाले सारे लोग समझिए, कोरियोलिस बल। इस पर गहन अध्ययन सबसे पहले फेरल ने किया था। क्या कहा था? फेरल। वैज्ञानिक का नाम? वैज्ञानिक नहीं, भूगोलवेता था। क्या था? भूगोलवेता। फेरल ने दिया था। तो कोरियोलिस बल पर सुसंगठित ढंग से पहला नियम किसने दिया? फेरल। फेरल ने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं, किस गोलार्ध की? उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिने झुकने का, क्या हुआ जी? अरे बारिश उरिश होने वाला है, हमको लगा कोनो लड़का गिर गया। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर घूम जाती हैं? दाहिने घूमने का प्रयास करती। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर मुड़ने का प्रयास करती? राइट साइड में। किधर? राइट साइड में। और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर घूमने का बना? बाएं साइड में। किधर? बाएं साइड। लेफ्ट साइड में। ऐसे ये ना लेफ्ट होगा, इसका मुंह नीचे, ऐसे थुथुर नीचे करिएगा तो ऐसे बायां ऐसे हो जाएगा। तो इसका थुथुर देखिए किधर है, इसका थुथुर नीचे, तो बायां इधर ना हो जाएगा, इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर। तो फेरल ने किस बल का अध्ययन किया था? कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस ठीक लिखा है जी? कोरियोलिस बल। इस बलों का अध्ययन किसने किया था? फेरल। किसने? फेरल ने किया था। किसने किया था? फेरल। इसने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर मुड़ती हैं? राइट साइड में मुड़ती है, दाहिने साइड में। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं लेफ्ट साइड में मुड़ती हैं। इसका ट्रिक अगर देखेंगे तो इसका ट्रिक एस लिखिए। क्या लिखिए? एस। क्या लिखे? एस। और इसका इसे ठोड़ निकाल दीजिए। एस का क्या निकाल दिए? ठोड़। तो इसका ठोड़ किधर घुमा है? दाहिने ओर। और इसका ठोड़ किधर घुमा है? बाएं।
तो इसका ठोड़ घुमा है लेफ्ट और इसका ठोड़ घुमा है राइट। क्या है? राइट। और इसे अगर आप 0 डिग्री समझिए तो ऊपर का हिस्सा किधर की ओर घुमा? दाएं। दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किधर की ओर घूमती हैं? किधर की ओर? लेफ्ट साइड में। और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी साइड में घूमती हैं। तो फेरल का नियम किस पर आधारित है? हवाओं के दिशा पर। हवाओं के दिशा पर। ये किसका दिशा है? हवा का। एक खूब सुंदर ह लिखाता है ऐसे करके, लड़की लिखती है सही से, लड़का तो ऐसे लिख देता है हवा। हो गया। हवा की किसके पे स्थित है? दिशा पर। हवाओं के दिशा पर। किसी को कोई दिक्कत? फेरल का नियम किस पर आधारित? उत्तरी गोलार्ध की हवाएं किधर की ओर मुड़ती हैं? दाहिनी। दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर। किधर? बाईं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को कोरियोलिस बल। कौन सा बल? हवाओं के उत्पत्ति के कितने कारण? 2। हवा की उत्पत्ति के मुख्य कितने कारण? उत्पत्ति कैसे लिखाता है जी? ठीक लिखा है? लिखा गया सही? हवाओं की उत्पत्ति का पहला कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दूसरा कारण कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोल। किसी को कोई दिक्कत? हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? दाहिनी। दक्षिणी गोलार्ध में? हाँ, यहीं पर जिसको ये समझ में नहीं आएगा, जिस लड़का को ये दाहिना बायां समझ में नहीं आया और जिस लड़का को प्रेशर बेल्ट समझ में नहीं आया, उसको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पछुआ पवन और पूर्वा पवन। समझिए, पछुआ नाम कई टाइप के पवन होंगे, पछुआ पवन, पूर्वा पवन और व्यापारिक पवन। इसके आगे स्थलीय समीर, सागरीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर नहीं समझ में आएगा। जिसको गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए जिसको प्रेशर बेल्ट जो बताए हैं उस पर अच्छा से पकड़ होना चाहिए। देखिए, गैस अगर एक जगह रुका हुआ है, क्या चीज? गैस अगर एक जगह रुका हुआ है तो ये क्या कहलाता है? वायु। क्या कहलाता है? गैस रुका हुआ है तो क्या कहलाएगा? वायु। अगर इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी हुई तो इसे कहेंगे समीर। बहुत धीमी गति से चलेगा तो क्या कहेंगे? समीर। धीरे धीरे चलेगा तो समीर। सबसे धीमी गति से चलने वाली हवाएं समीर। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज। क्या कहेंगे? ब्रिज। एकदम धीरे धीरे, देहात में बोलते एकदम लाहे लाहे एकदम, तो उसे क्या कहेंगे? समीर। एकदम धीरे धीरे, एकदम। समझ आ गया? थोड़ा सा तेज हुआ तो इसे कहते हैं पवन। क्या कहेंगे? पवन। थोड़ा तेज हो गया तो क्या कहेंगे? पवन। अब पूरा धके हुमच दिया तो तूफान। हुमच दिया तो तूफान। वायु अगर रुका हुआ है तो, सॉरी, गैस अगर रुका हुआ है तो वायु। थोड़ा तेज हुआ तो, और तेज हुआ तो हुमच दिया। इसीलिए देखिएगा, लोगों का नाम रहता है समीर कुमार। थोड़ा और चक्कर पकड़ के आएगा तो पवन कुमार, और तूफानी। क्या कहलाता है? तूफानी। और उससे खतरनाक होता है चक्रवात, तो नाम हो जाता है चक्रवर्ती। क्या नाम हो जाता है? क्या हो गया? चक्रवात। ये हो गया चक्रवात। तूफान से खतरनाक चक्रवात, जैसे रिया चक्रवर्ती। समझ आ गया? मिथुन चक्रवर्ती। सबसे फास्ट फाइल निपटाने में किसका हाथ? अरे उसका ठीक हुआ कि मुकेश अंबानी से विवाह नहीं हुआ, भिखारी बना देती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको भी बेचारा को कहीं रिलायंस के टावर पे से सुसाइड करना पड़ता, जियो के टावर से कूद जाता। बहुत खतरनाक है। अगर बताइए, हवाएं रुकी, वायु, गैस रुकी है तो धीमे धीमे पवन, तूफान, चक्रवर्ती नाम सुने हैं? तूफानी, पवन कुमार, समीर कुमार। कभी सुने वायु कुमार? क्योंकि वायु तो रुका रहता है, तो नाम रख देंगे किसी का वायु कुमार तो भोदा हो जाएगा। तो अपने बच्चों का नाम या तो तूफानी रखिए
या तो चक्रवर्ती रख गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लड़की सबको समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती एकदम खतरनाक होता है, एकदम भयानक तूफान आ जाए। तो हम सब को इन हवाओं के बारे में पढ़ना है, समीर वगैरह सब के बारे में। वायु तो पढ़ा दिए हैं, कितनी वायुमंडल की पढ़ते हैं? 5। उनसे कितने टाइप का प्रेशर? 7। अब हम उनको समझते हैं। बताइए तो, जो हवाएं चलती हैं उसके 2 कारण, हाई प्रेशर से लो, और दूसरा पृथ्वी का कोरियोलिस बल। पृथ्वी का कोरियोलिस बल। ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये अविषुवत रेखा के भाई ये निम्न दाब की पेटी पासे में बना दे रहे हैं। ये इतना पतला क्यों बना है? क्योंकि हम अब आपको वायुमंडलीय दाब की पेटी पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ाई दी है। अब इसमें हम डोलड्रम बताएंगे। डोलड्रम कितना डिग्री पर? विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। अब वो सब बताने वाले नहीं है। ये कौन सा? उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ये भी उपोष्ण, क्या कहलाएगा? बताइए, यहां हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे उतरना। यहां पे भी हाई प्रेशर का कारण हवाओं का नीचे, यहां पर लो प्रेशर। कैसा प्रेशर? अब आप बताओ लोग, लड़का लड़की सब लोग ध्यान से देंगे, लाइव वाले लोग जितना है, जो लाइव माने जिंदा होता है, तो जो जिंदा है, जो जिंदा नहीं है, सब देखेगा। हवाएं हाई प्रेशर से लो की ओर पड़ेगी कि लो से हाई की ओर? यानी हवाएं ऐसे उतरेगी, हाई से लो की ओर। और यहां पे भी हाई से लो, हाई से लो। ये तो हवाएं चल गई। वायु के 2 नियम होते हैं, हाई से लो। पहले नियम को फॉलो कर दी, अब दूसरा नियम फॉलो करेगा कोरियोलिस। कोरियोलिस बल पर गहन अध्ययन फेरल। इसने कहा उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाएं। तो बताइए, ये क्या हचाक से नीचे चलाएगी कि दाहिने मुड़ेगी? ये किधर मुड़ेगी? दाहिने। किधर मुड़ेगी? दाहिने। इसका मुड़ी किधर है? नीचे। मुड़ी किधर है? नीचे। दाहिना किधर होगा? इधर। दाहिना किधर होगा? इधर। किसी का दाहिना या बायां देखने से पहले उसका मुड़ी देखिए। मुड़ी समझते हैं? खोपड़िया, थुथुर, लोला, ये सब को देखना है आपको, समझे? कपार, कपार तो चारों ओर से हो जाएगा रे। तो थुथुर, चलो ध्यान से। फेस, सीबीएसई वाला फेस। फेस। चलिए ध्यान से समझिए। तो अब इसका मुड़ी किधर है? नीचे। इसका मुड़ी नीचे। दाहिना किधर होगा? इधर। इधर होगा। तो ये हवाएं सीधे आएंगी कि उधर घूम जाएंगी? इधर घूम जाएंगी। तो ये सारी हवाएं ऐसे क्या कर जाएंगी? घूम जाएंगी। ये सारी की सारी हवाएं घूम जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घूम जाएंगी। कोई दिक्कत? हवाएं सीधे आएंगी, घूम जाएंगी। और ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध की? साउदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड होती है, ये फेरल के नियम को पालन करते हुए उत्तर दाहिने की बाएं। इसका मुड़ी किधर है? ऊपर। मुड़ी ऊपर। बायां किधर? इधर। बायां किधर हो जाएगा? इधर। तो ये किधर घूमेगी? ऐसे। ऐसे घूम गई कि नहीं घूम गई? ये घूम गई, ये ऐसे घूम गई। पहले व्यापार जो होता था इन्हीं रास्ते पर होता था, अतः इन्हें कहा गया व्यापारिक पवन। क्या कहा गया? व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्वेश्चन पूछेगा कहां से उत्पन्न होती है? तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर। यहां नहीं फंसिएगा, उस ससुरा खखोर के क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, यानी इसका बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? ले, हाँ, राइट साइड। अरे तो फेरल वाला है ना। देखिए, ये ऊपर का एरिया उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे का एरिया दक्षिण यानी साउथ, ये पूरब यानी ईस्ट, ये पश्चिम यानी वेस्ट। वेस्ट होता है। हवाओं और व्यक्ति का नाम इस आधार पर रखते हैं कि वो आ कहां से रहा है। पूरब से आया तो पूर्वा, पश्चिम से आया तो पछुआ। आदमी का भी नाम इसी आधार पर। बिहार से आया तो बिहारी, महाराष्ट्र से आया तो महाराष्ट्र, पाकिस्तान से आया तो आतंकवादी, पाकिस्तान से आया तो आतंकवादी। वहां पर ये फेरल का नियम नहीं काम करता। पाकिस्तान से आया तो
आतंकवादी, सी कंफर्म, समझ में आ गया। चलिए अब वो किसकी दिशा पूछा है, उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा, यही है ना उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। इसी का को हम उठा के इसमें रख देते हैं, ऐसे होगा। तो बताइए हवाओं का नाम किस आधार पर रखें, जा रहा है कि आया कहां से, आया कहां से आ रहा है, उत्तर पूरब से, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, किधर, उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। कितने लोग बता सकते हैं इस आधार पर तब व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, यहां से उसमें रख दीजिए, लाइव वाले सब लोग बताएं इस हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। कैसे होगा जी, सीबीएसई वाला बता, दक्षिण, तो तुम भी हिंदी सीख गया, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम यही होगा ना, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। ये बताओ ये कभी याद होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे दिमाग आपका हवा हो जाएगा एग्जाम में, कौन सी पूछ रहा है उत्तर पश्चिम से पूरब दक्षिणी से, दिमाग काम नहीं करे। तो पहले कैसे दिमाग को, सबसे पहले आपको दिमाग की बत्ती जलाना है मेंटोस खा के। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, विषुवत रेखा, उसके बाद क्या खींचेंगे, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। इसके बाद कौन सा खींचेंगे, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, कौन सी, उपोष्ण उच्च दाब, यहां पे भी खींचेंगे उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, कौन सी पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। यहां हो गया हाई प्रेशर, यहां हो गया हाई, यहां हो गया लो प्रेशर, लो प्रेशर। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से कहां जाती है, लो, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भेज देना है, क्योंकि हवा का जो पहला रूल होता है वो यही कहता है कि हवाएं हाई प्रेशर से कहां जाती है, लो। उसके बाद किसको फॉलो करना है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल पर किसका नियम, फेरल का, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिना, दाहिना बायां देखने के लिए सबसे पहले थुथुर देखना है, इसका थुथुर नीचे, दाहिना इधर, दाहिना इधर, तो इधर ऐसे ऐसे क्या करना है, बना देना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, बना देना है, बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देना है, ये हो गया ऐसे। अब फिर इधर दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं बाईं ओर, इसका मुंह किधर है, ऊपर, बायां कैसे होगा, इस तरह से, बायां कैसे होगा, ऐसे, बायां ऐसे होगा कि नहीं होगा, बायां ऐसे हो गया। अब पूछेगा बताइए किसकी दिशा बताना है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। एक हवा की दिशा बताने के लिए आपको 4 दिशाओं का नाम रखना पड़ेगा, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर। एक हवा का नाम बताने के लिए 4 गो नाम लेना पड़ेगा, कै गो नाम, 4 गो नाम लेना पड़ेगा। उस हिसाब से हवा गिनिए कै गो, 2, 2 4, 2 6, 6 गो हवाओं का नाम याद रखना पड़ेगा। एक गो हवा में कै गो नाम, 4, तो 6 गो में 24, 6 गो में 4, और सबनी का नाम टेढ़ टाड़, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ले दिमाग घूम जाएगा यहाँ पे। ये सब चीजों का दिशा निकालने में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट। आपको ये हवाओं के दिशा निकालने में तकलीफ हो रहा है, इसको निकालने के लिए 3 सेकेंड मोर देन एनफ हो जाता है, 3 सेकेंड मोर देन एनफ। 3 सेकेंड में आप किसी भी हवाओं का नाम, ये कौन सी हवाएं हैं, व्यापारिक पवन, कौन सा पवन, व्यापार। अब इसके ऊपर होती है पछुआ और ऊपर में होती है पूर्वा, तो व्यापारिक देख लिए, फिर क्या देखेंगे, पछुआ, फिर क्या देखेंगे, पूर्वा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट कल समझा देंगे, तो कल आपको पूरा 3 सेकंड में कैसे निकलेगा बता देंगे। चलिए।